तो 12th में जो हमारा चैप्टर था वो चल रहा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है गुडविल का, ये हमने पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेकंड चैप्टर से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस चैप्टर में भी सेम होता है। यहाँ पे देखो क्या नई चीज़ें ऐड हो रही है, ये देखो कि जो भी आपके पार्टनर दे रखे हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं P, Q और R, 3 पार्टनर दे रखे हैं। ये तीनों जो शेयर कर रहे हैं वो मान लो इक्वली कर रहे हैं, इक्वली ये जो था प्रॉफिट शेयर करते थे। अब यहाँ से कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाए, मान लो यहाँ से जो R है वो रिटायर हो रहा है, R क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो R के चले जाने से प्रॉफिट का हिस्सा सिर्फ P और Q में बटेगा। पहले प्रॉफिट जो था वो 3 भाग में बटता था। देख लो ये प्रॉफिट ले लो, मान लो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पहले 3 पार्ट में डिवाइड होता था, इक्वल 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 होता था। अब प्रॉफिट किस में डिवाइड होगा, सिर्फ 2 में, चाहे वो जितना भी हो। तो ये 2 P और Q का हिस्सा तो बढ़ गया ना, प्रॉफिट में अब ज़्यादा हिस्सा लेंगे। तो रिटायरमेंट के समय पर अगर कोई पार्टनर चला जाता है, रिटायर हो रहा है, तो बचे हुए पार्टनर अपने आप ही क्या करते हैं, गेन करते हैं, प्रॉफिट में उनका हिस्सा बढ़ जाता है। तो गेन करने के लिए वो इस पार्टनर को कुछ अमाउंट पे करते हैं गुडविल का। जितना जितना वो गेन करेंगे उतना उतना अमाउंट वो आर को पे कर देंगे, क्योंकि अगर रिटायरमेंट हो रही है तो आपको पता है रिटायरमेंट के समय पर पैसा मिलता है, तो वो पैसा मिलता कैसे है, वो उसी का मिल जाता है। आर ने कैपिटल लगाया था बिजनेस में, उसकी गुडविल भी थी, तो वो गुडविल जो है उसकी पेमेंट की जाती है आर को। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे P, Q, R 3 पार्टनर हैं, तीनों इक्वली शेयर करते थे। R यहाँ से जा रहा है तो P और Q के क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुडविल जो है वो फर्म्स गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल जो है वो आपको 3,60,000 की दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल। पूरा फर्म जो है वो गुडविल 3,60,000 की जो है उसकी शेयर है, पूरे बिज़नेस की, पूरे फर्म की। नया रेशो जो है P और Q का वो भी आपको दे रखा है 3:2। नहीं दे रखा होता तो 1:1 हो जाता, दे रखा है तो 3:2 है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हम कह रहे हैं जितना भी वो गेन करेंगे, तो इसका मतलब हमें गेनिंग रेशो निकालना है। गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, ठीक है। तो गेनिंग रेशो हम निकालते हैं सबसे पहले P का, P कितना गेन करता है। P का न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड रेशो कितना था 1/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/15। Q का हम निकालते हैं, Q कितना गेन कर रहा है, Q का न्यू रेशो है 2/5, पुराना है 1/3, ये आपका हो जाएगा 1/50। यानी गेनिंग रेशो हो जाएगा, गेनिंग रेशो ऑफ P एंड Q 4:1। यानी कितना कितना गेन करते हैं, P गेन करता है 4/5 और Q गेन करता है 1/5। अब हमने कहा जितना जितना वो गेन कर रहे होते हैं उतना ही अमाउंट उन्हें पे करना पड़ता है, किसे, आर को। लेकिन आर को पूरी फर्म की गुडविल का अमाउंट थोड़ी ना पे कर देंगे, तो हम निकालेंगे आर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में, फर्म की गुडविल में आर का कितना शेयर था, 3,60,000 तो फर्म की गुडविल है, आर की कितनी है 1/3, यानी 1,20,000। इस 1,20,000 का अमाउंट उसको पे किया जाएगा रिटायरमेंट के समय पर। हम कह रहे हैं वो जितनी भी उसके हिस्से की गुडविल होती है वो अपने साथ लेकर जाता है। अब आर अपने साथ लेकर जाएगा तो आर के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट करवा देंगे, कितने 1,20,000, क्योंकि गुडविल का अमाउंट वो लेके जाएगा। और ये गुडविल की अमाउंट की पेमेंट करता कौन है, गेनिंग पार्टनर, तो उनके अकाउंट से हम निकलवा लेंगे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना कितना निकलवाएंगे, 1,20,000 की पेमेंट करनी है, इसको हम गेनिंग रेशो 4:1 में निकलवाएंगे। तो
कैसे निकालेंगे, 1,20,000 का 4/5 कितना आ जाएगा, 96,000 ये देगा और 24,000 ये देगा। ये इस तरीके से हमने किया कि जो भी रिटायरमेंट के समय पे पार्टनर जा रहा होता है उसके हिस्से की गुडविल उसको दी जाती है, और देता कौन है, जो भी गेनिंग पार्टनर होते हैं। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ये हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं जब हमारा गुडविल जो है, गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और समझदारी भी ये क्या कहती है कि हमें अपने अकाउंट्स के अंदर एडमिट हो रहा है कोई पार्टनर, तो उस समय पर हमें अपनी गुडविल को दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिखाएंगे तो वो जो पार्टनर है वो कहेगा कि मैं इस गुडविल का पेमेंट क्या दूं जो पहले से रखा हुआ है, तो आप दिखाओ ही मत। तो अभी हम पढ़ रहे हैं गुडविल जो कि अकाउंट में शो नहीं करता, और अगर शो करेगा तो पहले उस गुडविल को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, अगर इफ़ गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर अकाउंट्स के अंदर यानी कि आपके बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखा हो तो उसको हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक ही सिंपल पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है कि गुडविल जो है आपके बुक्स में यानी बैलेंस शीट में आपको 2 लाख मान लो 40 की दे रखी है, तो पहले ये 2 लाख 40 को ख़त्म करना है, अपने अकाउंट से हटा देना है, ताकि जो भी नया पार्टनर ऐड हो या जो भी आगे जो हमारा चल रहा है उसको पता ही ना चले कि हमारे बिज़नेस में कितनी की गुडविल दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी गुडविल है उसको ख़त्म करना है, तो हम क्या कर देंगे, टू गुडविल अकाउंट एसेट होती है, ख़त्म कर दो। कितने की ख़त्म करनी है, बुक में दे रखा है 2 लाख 40, ख़त्म कर दो। अब ख़त्म ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे, ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, एस कैपिटल अकाउंट, ये हम मानते हैं कि ये जो है ना इन्होंने ले ली ये गुडविल। अब गुडविल ख़त्म कर रहे हो बिज़नेस से तो कोई रीज़न भी तो होगा। रीज़न क्या होता है कि ये पार्टनर जो हैं वो इस गुडविल के अमाउंट को ले रहे हैं। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। जो भी ओल्ड रेशो दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1 कि ABC 3 पार्टनर है, इनका रेशो है 3:2:1, और अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल आपको दे रखा है 2 लाख 40, तो पहले 2 लाख 40 का पेमेंट आप यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे आपने 1,20,000 दिखा दिया, 80 दिखा दिया और 40। आगे जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आप कर लेंगे कि जो भी पार्टनर जा रहा है, मान लो यहाँ पे ABC 3 पार्टनर थे 3:2:1 के लिए, ठीक है। गुडविल अपीयर कर रहा था वो आपने हटा दिया। बी रिटायर हो रहा है, यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है और उसकी बीज रिटायरमेंट गुडविल इज़ वैल्यूड एट 6 लाख। बी यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म्स गुडविल 6 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बीज शेयर ऑफ गुडविल। बी की गुडविल में शेयर कितना है, तो 6 लाख का 2/6 कितना हो गया, 2 लाख। अब ये 2 लाख की पेमेंट कौन करेगा, हम बी को क्या दे देंगे, पेमेंट कर देंगे। बी इस कैपिटल अकाउंट में 2 लाख डलवा देंगे, और इनको पेमेंट कौन करेगा, ए और बी, अगर वो गेन कर रहे हैं तो। सबसे पहले हमें गेन करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है हर एक पार्टनर गेन ही करे। गेनिंग रेशो हो सकता है एक ही पार्टनर सारा गेन कर रहा हो, तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। न्यू रेशो भी आपको दे रखा है 3:2, ये आपको दे रखा है ए और सी जो हैं वो 3:2 में। यहाँ तक गेनिंग रेशो निकाल लो, यहाँ से निकालोगे तो 3:7 आ जाएगा, और 3:7 में इसको डिवाइड कर देना 2 लाख को, तो 60,000 और 1,40,000।